वाली की रिपोर्ट आपको बताएंगे। यायावर को मिली अब जयपुर की नागरिकता। सरिस्का से निकले बाघ ST-24 के जयपुर जिले में 2 वर्ष पूर्ण। 24 अगस्त 2022 को सरिस्का से जमवारामगढ़ पहुंचा था ST-24। 24 महीने में नाप दिया पूरा जमवारामगढ़ क्षेत्र, कभी साव की पहाड़ी तो कभी निब्भी, खोरा मीणा और अचरोल तक गया। बेहतर स्प्रे बेस और पानी की उपलब्धता के चलते रायसर रेंज आई ST-24 को रास। CWLW पवन उपाध्याय के निर्देश पर नियमित मॉनिटरिंग। लगभग 5 वर्ष के हुए ST-24 ने जमवारामगढ़ क्षेत्र को बना लिया अपनी टेरिटरी, लेकिन एकाकी जीवन बिताने से स्ट्रेस का शिकार हो सकता है। वन विभाग 2 फॉर्मूलों पर विचार कर रहा है। ST-24 के क्षेत्र में बाघिन छोड़ जोड़ा बनाने या फिर ट्रैंकुलाइज कर वापस सरिस्का छोड़ने पर विचार। हालांकि अभी नहीं हुआ है आधिकारिक निर्णय, लेकिन निर्णय में देरी इस बाघ को डिप्रेशन का शिकार बना सकती है। तो देखिएगा, अब जयपुर जिले में 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं, लेकिन 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अभी भी पशुपेश की स्थिति कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरफ तो पूरा क्षेत्र नापा गया है, दूसरी तरफ अभी भी कई संशय। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल जी, आपकी रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी मिली कि ST-24 एक तरफ 2 वर्ष पूर्ण कर चुका है, लेकिन अभी भी स्थिति कंफ्यूजन की है, क्योंकि डिप्रेशन की बात भी हो रही है या फिर जोड़े बनाने की बात भी हो रही है। क्या लगता है निर्मल जी, औपचारिक निर्णय क्या लिया जा सकता है और 2 साल कैसे देख रहे हैं ST-24 के? सुप्रभात शिखा, निश्चित तौर पर देखिए, मेहमान बनकर आया था ST-24 जयपुर जिले के अंदर और यहाँ का एक तरह से नागरिकता उसने ले ली है यहाँ की, क्योंकि 2 वर्ष हो गए उसको। आज ठीक 2 साल पहले यानी 24 अगस्त 2022 को ST-24 सरिस्का के जंगलों से निकला, क्योंकि उसके भाई ST-25 ने उसको वहां से पुश किया। वो उसका जो भाई है ST-25 वो टहला और उसके आसपास के क्षेत्र में उसकी टेरिटरी, वहां से उसने पुश किया और ये सीधा इसने एक टेरेन पकड़ा पहाड़ वाला, और ये सीधा यहाँ से साउ की पहाड़ियां जमवारामगढ़ आ गया। उसके बाद निम्भी, खोरामीणा, कभी रामगढ़ महल, रामगढ़ बांध के आसपास तो कभी अचरोल तक इसके लगातार इसका मूवमेंट बना हुआ है। इस समय रायसर रेंज के अंदर इसने अपना पड़ाव डाल रखा है। देखिए, खास बात यह है कि 27 वर्ष बाद जयपुर को बाघ मिला था, यानी जयपुर 27 वर्ष से बिल्कुल बाघ विहीन चल रहा था, और 2 वर्ष पहले जब ये आया तो एक खुशी की बात यह थी कि जयपुर जिले के अंदर एक बाघ स्वयं चल करके आया। तो इसमें करना यह चाहिए था वन विभाग को कि इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट इसका करना चाहिए था। 5-5.5 साल का ये बाघ हो चुका है, इसको या तो इसका जोड़ा बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। उसके लिए एक फीमेल यानी एक बाघिन को यहाँ छोड़ना बहुत जरूरी था। वो इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि टेक्निकली NTCA की जो एक SOP है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि कोर क्षेत्र के अलावा बाघिन या बाघ को कहीं आप रिलीज नहीं कर सकते। तो या तो NTCA से परमिशन लेनी चाहिए थी यहाँ बाघिन रिलीज करने की, या इसको यहाँ से वापस से या तो ट्रैंकुलाइज करके या दूसरे माध्यम से इसको वापस सरिस्का ले जाया जाता, ताकि ये एकाकी जीवन यहाँ पर नहीं गुजारता। क्योंकि जितना ये इसका जो लाइफ स्पान है वो भी इसके एकाकी जीवन से कम होगा। आमतौर पर एक बाघ 14 से 15 साल 16 साल तक जीता है, लेकिन अगर वो एकाकी जीवन गुजारता है तो उससे पहले भी मृत्यु हो सकती है, उसकी आशंका बनी रहती है। दूसरा, उसमें इनब्रीडिंग की समस्या हो जाती है, वो नपुंसकता का शिकार बन जाता है। तो ऐसे बहुत जरूरी है कि उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाए। उसके लिए दोनों काम है, या तो एक फीमेल बाघिन को यहाँ छोड़कर इसका पेयर बनाया जाए, या इसको वापस से सरिस्का या अन्यंत्र सरिस्का के जो दूसरे जोन है उनके अंदर इसको वापस से यहाँ से ट्रैंकुलाइज करके ले जाया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 साल से जयपुर जिले के अंदर एक बाघ की उपस्थिति लगातार दर्ज कराई है। यानी एक बात तो स्पष्ट होती है तकनीकी तौर पर कि जमवारामगढ़ और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वो जो पूरी सेंचुरी का जो क्षेत्र है, वहां का प्रे बेस बहुत अच्छा है, वो बाघ के लिए मुफीद है। यही कारण है कि बाघ 2 वर्ष तक अगर एक जगह पर है तो निश्चित तौर पर मानिए वहां दूसरे बाघों को भी छोड़ा जा सकता है। तो संकेत ये है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जमवारामगढ़ का क्षेत्र है, या तो इसको सरिस्का के क्षेत्र का विस्तार किया जाए और इसको उसमें शामिल किया जाए, और ऐसा नहीं किया जाता तो एक बात तो साफ साफ संकेत है कि यहाँ पर कोई एनक्लोजर बनाया जाए जिसके अंदर सॉफ्ट रिलीज किसी बाघिन की जाए और उसके बाद हार्ड रिलीज उसको किया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र निश्चित तौर पर बाघ के मुफीद है। और इसका यहाँ का जो ग्रासलैंड है, यहाँ का जो प्रे बेस है, वो बहुत ही बेहतर माना जाता है। अब देखना यह है कि वन विभाग इस बाघ को, जिसको 2 साल हो गए हैं जयपुर जिले के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, उसके लिए किस तरह का मैनेजमेंट करता है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज 24 अगस्त 2024 का दिन है। 24 अगस्त 2022 को जब वो आया था तो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया टीम वहीं पहुंची थी। मैं खुद वहां गया था, साउ के जंगलों में उस बाघ को हमने देखा, उसने एक भैंस का वहां किल किया था, और लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि वो किस
किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव करेगा। और इस एक आशंका ये भी हो जाती है, क्योंकि एकाकी जीवन गुजारा है तो बाघ 3 तरह के टेरेन को बहुत अपना मुफीद समझता है। पहला तो पहाड़ी के रास्ते से जाने की कोशिश करता है, दूसरा नदियां नाले के रास्ते को अपनाता है, और तीसरा ग्रासलैंड वाला रास्ता होता है। तो कई बार आशंका इस बात की भी होती है कहीं ये बस्ती तक नहीं चले जाए, क्योंकि ये जो साउथ की पहाड़ियां जम्वा रामगढ़ की बस्ती कानातों तक पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति बनती है। या दूसरी आशंका ये भी रहती है कि अगर इस तरफ से ये आता है तो क्योंकि पास में नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है वो भी वहां पर है, तो ऐसी स्थिति इन आशंकाओं को टालने के लिए बहुत जरूरी है कि इस बाघ को लेकर कोई ठोस प्लान बने और उसकी क्रियान्विति जल्दी से जल्दी हो। क्योंकि 2 वर्ष का बहुत लंबा इंतजार हो गया, वन विभाग सिर्फ आंखें मूंदे बैठा है, वो देख रहा है अपने आप इस बाघ का मूवमेंट किस तरह है, वापस तो नहीं चला जाएगा सरिस्का, ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि जो सरिस्का का एक बाघ हरियाणा में घूम रहा है, उसको लेकर भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। आज उसको 7-8 दिन हो गए, वो हरियाणा में चला गया, उसने 5 लोगों के ऊपर हमला यहाँ भी किया था। अब वो बावल के पास वहां पर अगर घूम रहा है तो उसको भी लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सरिस्का में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, और बाघों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी टेरिटोरियल फाइट होगी, उससे बचने के लिए बाघ एक दूसरी जगह निकलेंगे। तो बहुत जरूरी है कि सरिस्का को लेकर के एक ठोस मैनेजमेंट प्लान बने और उसकी क्रियान्विति भी जल्दी, और खासकर बाघ ST-24 और 2303 जो इस समय हरियाणा घूम रहा है, इन दोनों को लेकर के तो विशेष कोई ना कोई कार्य योजना, ठोस कार्य योजना बनाकर उसको जल्दी से जल्दी अमल करना होगा। शिखा। निर्मल जी, 2 साल यानी कि लगभग 730 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब पूरा जम्वा रामगढ़ क्षेत्र भी ST-24 नाप चुका है। लेकिन अब बात डिप्रेशन की हो रही है। लेकिन निर्मल जी, जब ST-24 को लाया गया था तो कैसी गतिविधियां थी, क्योंकि ये पूरा जम्वा रामगढ़ क्षेत्र नाप चुका है, लेकिन अब डिप्रेशन तक की स्थिति की बात हो रही है। ये ST-12 की संतान है ST-24। ST-12 बाघिन ने जब इनको जन्म दिया तो मेरे को ध्यान है वो पूरा पानी ढाल वाला जो क्षेत्र था, हम वहां पर मौजूद थे जब इसकी उम्र 2.5 से 3 माह का था। मैंने तब भी इसको देखा है, और उसके बाद से लगातार इसकी गतिविधियों को ट्रैक करने की और इसकी गतिविधियों को जानने की, इसके नेचर को जानने की हमने पूरी कोशिश की। ये जब जैसे जैसे बड़ा हुआ, अपनी मां से अलग होने के बाद ST-25 और ST-24 ने दोनों ने अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश की। उसमें ST-25 कहीं से ज्यादा मजबूत निकला, उसने अपने भाई को पुश किया, और यही कारण था कि इसने उस एरिया को छोड़ा, और वहां से छोड़ता हुआ ये अपनी जान बचाने के लिए, नई टेरिटरी बनाने के लिए ये धीरे धीरे वहां से चलता हुआ इसने एक लंबा सफर तय किया और ये जम्वा रामगढ़ तक पहुंचा। स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको डिप्रेशन से बचाने की बात यही है कि किसी भी बाघ के अंदर जब वो एक लंबा एकाकी बाघ या बाघिन लंबा एकाकी जीवन गुजारते हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ना तो उनको पेयर बनाने के लिए दूसरा उनके समकक्ष जो उन्हीं की जो प्रजाति का जो जानवर है वो नहीं मिलता। दूसरा कारण ये है, कई बार प्रेबेस अच्छा नहीं होता तो उससे भी डिप्रेशन का, लेकिन प्रेबेस यहाँ पर बहुत अच्छा है। तीसरा ये है कि इसको कहीं ना कहीं 2 साल जब हो चुके थे वन विभाग को, तो ST-24 स्वयं चल करके जयपुर आया था। तो कोई ना कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए थी, NTCA से परमिशन लेनी चाहिए थी कि क्या इधर बाघिन को छोड़ा जाना चाहिए। पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी, जिस तरह चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है पवन उपाध्याय, उन्होंने भी कहा कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको यहाँ से न ले जाकर के, क्योंकि ये जगह के लिए बहुत फ्रेंडली हो गया है इस जगह से, तो बेहतर है कि इसके लिए कोई बाघिन को यहाँ पर शिफ्ट किया जाए, बाघिन को यहाँ पर रिलीज किया जाए। तो उसके लिए NTCA से जल्दी परमिशन लेने की उन्होंने बात कही थी, लेकिन 2 वर्ष का एक लंबा समय गुजर चुका है। जल्दी करनी होगी वन विभाग को, क्योंकि किसी भी बाघ को 5, 5.5, 6 साल का अगर बाघ हो जाता है और उसको हम ऐसे अकेला छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस बाघ के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि न्याय संगत प्रक्रिया को अपनाया जाए, तकनीक सम्मत प्रक्रिया को अपनाया जाए, विज्ञान सम्मत प्रक्रिया को अपनाया जाए, और इस बाघ का या तो जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर बाघिन छोड़ी जाए, या फिर इस बाघ को यहाँ से ले जाकर के वापस आप सरिस्का के किसी भी जोन के अंदर किसी भी क्षेत्र में इसको छोड़ा जाए, ताकि वो किसी बाघिन के साथ जोड़ा बना करके न केवल उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सके, बल्कि अगर ब्रीडिंग करेगा, नए बाघ नई जो प्रजनन करेंगे अगर बाघ बाघिन मिलकर के, तो निश्चित तौर पर आबादी भी बढ़ेगी। तो बेहतर है कि सरिस्का के पूरे सरिस्का के मैनेजमेंट प्लान के साथ साथ ST-24 के बारे में भी वन विभाग जल्दी से सोचे, कार्य योजना बनाकर, ठोस कार्य योजना बनाकर उसकी क्रियान्विति। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक रह रहे हैं, अभी नहीं तो कब, अब कार्य योजना बनाने में देरी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।